साथियों, ये एक ऐसी समस्या है, यदि इसका समाधान यानी ट्रीटमेंट सही समय पर न हो तो ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा बन सकता है। आंतों का इन्फेक्शन कई दफा सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी सीवियर सेप्सिस और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर और डेथ तक होता है। जी हाँ साथियों, हम आंतों में छेद यानी इंटेस्टिनल परफोरेशन की बात कर रहे हैं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जगमीत है। मैं एक जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन हूँ। बतौर सीनियर रेजिडेंट एम्स में 90 दिन तक कार्य किया और प्रारंभ से ही स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपका साथ मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे बहुत बड़ा बनेगा। यदि आज आप वीडियो पर पहली दफा है तो दी हेल्थ एंड हीलिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि आंतों में छेद यानी इंटेस्टिनल परफोरेशन क्या चीज है, कैसे इसे पहचानेंगे, क्या इसके लक्षण होंगे और किन कारणों से होता है और कैसे इसे बचा जा सकता है। विस्तार से इन बातों का हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास और खुश होने वाला है। आपसे गुजारिश निवेदन है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जो आम लोगों को जानना चाहिए। साथ जी हाँ, तो हम इंटेस्टाइनल परफोरेशन की बात करें उससे पहले हम इंटेस्टाइन क्या चीज, आंत क्या चीज, कहाँ से पैदा होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जी हाँ, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मुंह से होता हुआ एसोफेगस एक पाइप हुआ स्ट्रक्चर है जो स्टमक तक पहुंचता है यानी अमाशय तक पहुंचता है। और वही स्टमक अमाशय ड्यूडेनम से होता हुआ जीर्णम आइलियम के रास्ते बड़ी आंत तक पहुंचता है। और बड़ी आंत के भी कई हिस्से हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और फिर इनोरेक्टल रीजन से होता हुआ जो हमारा मल है, जेनेटाइटिस के पार्ट है, वेस्ट पार्ट है, वो बाहर निकल जाता है। पूरे हिस्से में यानी आंतों के पूरे हिस्से में कहीं भी छिद्र हो सकता है। साथ अब बात करें कारणों की, तो कारणों में कई दफा चोट लगने के चलते, ट्रॉमा होने के चलते, कोई पेट में अचानक बहुत तेज चोट लग जाए तो ये आंत के किसी भी हिस्से में परफोरेशन यानी छेद करा सकता है। साथ कई दफा स्टमक में यानी गैस्ट्रिक परफोरेशन और ड्यूडेनल परफोरेशन, कई बार गैस्ट्राइटिस के चलते बहुत लंबे दिनों तक गैस की समस्या तो हो सकता है। आंतों में मैलिग्नेंसी के चलते, आंतों में ट्यूबरकुलोसिस के चलते, आंतों में इन्फेक्शन के चलते और फिर आंतों में कई दूसरी समस्याएं हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिस कैटेगरी में क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का भी यदि समय पर समाधान न हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उनके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ही परफोरेशन हो जाते हैं। साथ यदि हम लक्षणों की बात करें तो पेट में, पूरे पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना, उल्टियां होना, मल पाप त्याग करने में दिक्कत होना, गैस में दिक्कत होना और पेट में इतना दर्द होना कि हिलने डुलने पर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें दर्द की अनुभूति होती है जो साधारण दवाइयों से ठीक ना हो सके। और उस दर्द में बढ़ोतरी तब हो जाना जब हम कुछ भी खा पी रहे होते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि आंतों में छेद यानी इंटेस्टिनल परफोरेशन का हिस्सा हो सकता है। साथ ही साथ जब इसका इलाज ना हो सके तो ये दर्द, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें बढ़ते जाती है, जिसके चलते हमें तेज तेज बुखार भी आ सकता है। साथ और हमारी समस्या है दर्द का, उल्टी का और बाकी जो मुश्किलें हो रही है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेती है, समय के साथ बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं हमें इंटेस्टिनल परफोरेशन या आंतों में छेद की समस्या तो नहीं है। इलाज की यदि हम बात करें तो ये इलाज घरेलू इलाज नहीं है या फिर दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। ऑपरेशन के द्वारा ही समझना और फिर जहाँ पर परफोरेशन यानी जहाँ छेद है उसको रेक्टिफाई करना या उसको मरम्मत करना या उसका ऑपरेशन करना ही इसका उचित इलाज है। तो हम कुछ जांच करते हैं। एक साधारण एक्सरे इरेक्ट पोजीशन में खड़ा होकर के पेट का, आंतों का जो एक्सरे है वो बड़ा ही काम की होती है। गैस अंडर डायफ्राम यानी आंतों में छेद होने के बाद जो गैस, फ्री गैस निकलता है वो डायफ्राम के नीचे जाके जमा हो जाता है। तो पर्टिकुलरली राइट साइड में गैस अंडर डायफ्राम यहाँ पर सूचक है कि आंतों में कहीं ना कहीं छेद हुआ है। साथ अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन जैसे जांच है जो हमें सहयोग करते हैं इस बात को स्थापित करने में कि आंतों में छेद या किसी न किसी प्रकार का परफोरेशन है। सब इलाज का जहाँ बात है, हम लैप्रोस्कोपिकली दूरबीन के द्वारा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उसको ठीक भी कर लेते हैं। और बहुत दफा में पूरा बड़ा सा पेट खोल के जिसे एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी कहते हैं, उसके माध्यम से उस समस्या तक पहुंचना यानी कि आप उस हिस्से तक पहुंचना जो प्रभावित हो गया है, जिसमें छेद हो गया था, और फिर उस छेद की रिपेयर करना। कई दफा आंतों की जो कंडीशन है यानी
जो आंतों में जो सूजन है, आंतों में जो छेद है, उनको ऑपरेशन के द्वारा तात्कालिक तौर पर ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस सेगमेंट को, हिस्से को कट करके बाहर निकलना पड़ता है। आंतों को जोड़ने जैसी समस्या है, और कई बार इस बात का खतरा बना रहता है कि जहां हम जोड़ रहे हैं आंतों को, वहां से लीक कर जाए, वो आंत जुड़े ही ना आपस में। ऐसी स्थिति में आंत के उस हिस्से को हम बाहर निकाल देते हैं, जिसे स्टोमा कहते हैं। और ये स्टोमा किस प्रकार के होते हैं? तो आंतों में का स्टोमा बनाना भी कई बार जरूरी पड़ जाता है इलाज के तौर पर। इस प्रकार से आंतों में जो छेद की समस्या है, यानी आंतों में जो परफोरेशन की समस्या है, एक सर्जिकल इमरजेंसी होने के नाते हमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। दर्द हो, बुखार हो, उल्टियां हो रही हो, हमें स्टूल पास करने यानी मोशन पास करने में और गैस पास करने में दिक्कत हो रही है, हम बहुत बीमार महसूस कर रहे हैं, तो हमें तुरंत अपने चिकित्सक को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। उनके परामर्श के आधार पर आगे हमें चीज़ों को लेनी चाहिए या हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। साथियों, आज का जो वीडियो था, सुनने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन हम बड़ी मेहनत करके इन चीज़ों को, इन पहलुओं को आप तक लाते हैं, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी से, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। इनको आपको यदि अच्छा लगता है कि ये सारी सूचनाएँ बहुत ज़रूरी हैं, काम की रही हैं, स्वास्थ्य वर्धन के लिए थी, तो एक लाइक तो बनता है साथियों। एक बार पुनः आपसे गुज़ारिश है कि यदि आज आप पहली दफ़ा इस चैनल पे बी हेल्थ एंड हीलिंग पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है, उसको अन्य मित्रों के साथ साझा भी करें साथियों। स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता में शामिल करके रखें। जान है तो जहान है, ये बात बहुत सही है, क्योंकि हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हमारे लिए, हमारे दौलत का, हमारे सपनों का, हमारे अरमानों का, हमारी खुशियों का कुछ भी नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए हम फिट रहें,